बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी उसकी जो एडजेक्टिव है इसमें सिफ्त है उसका ये हिस्सा है। तो उसमें मैं वीडियो नंबर उसकी 5 बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास वीडियो 5 है, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त है। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं कि ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है। तो इसकी इम्पोर्टेंट की तरफ आ चुके हैं कि इसका फ़ायदे क्या। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं जैसे कि रिच जो होता है इसे हम कहते हैं अमीर। कोई शख्स अमीर है उसे हम उसके लिए अल्फाज जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है रिच, अमीर। तो इसी तरह अब मेरे पास ये 3 मुख्तलिफ फ़िक्रे हैं तो इसकी इंग्लिश बनानी है। तो रिच का जो अमीर का लफ्ज़ है उसके लिए अगर इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो जैसे मेरे पास है वो एक अमीर आदमी है, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ही इज़ आ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। इसी तरह ही अगर एक बच्चा है उसको पता है कि रिच का मतलब अमीर है, तो उसको बाकी जो इसके दो जिसकी एडजेक्टिव है सिफतें हैं जैसे कि ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर, इनका नहीं पता, तो वो उसे इसमें इन जुमलों में गलती होगी। मिसाल के तौर पर वो उससे ज़्यादा अमीर है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ही इज़ रिच, वो अमीर है, देन हिम, रिच का मतलब अमीर है, देन हिम। तो अगर ये जुमला अगर आप देखे जाए ही इज रिच देन हिम, तो ये देखा जाए अमीर, रिच का मतलब अमीर है, वो अमीर है, देन हिम उससे अमीर है, तो ये जुमला से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अमीर है। तो ये जिस बच्चे को रिच की सेकंड फॉर्म का ना पता हो कि उसकी जो एडजेक्टिव की दूसरी सिफ्त कौन सी है, तो उसके लिए ये जुमला क्या हो जाएगा, गलत है, इंग्लिश इसकी गलत है। इसी तरह तीसरा जुमला है वो अमीर तरीन आदमी है, तो अगर मैं लिख दूं ही इज द रिच मैन, तो अगर ये लिख दूं रिच मैन, वो एक अमीर तरीन आदमी है, तो ये भी जुमला क्या होगा, गलत होगा। इसके लिए क्या है, इसकी जो सही इंग्लिश है उसमें क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ रिच की बजाय रिचर होगा, RICHER, रिचर। इसी तरह ये इंग्लिश की सेकंड फॉर्म रिच की ये याद होनी चाहिए। इसी तरह ये क्या है, ही इज द रिच मैन, तो रिच मैन की बजाय यहाँ पर क्या होगा, रिचेस्ट आना चाहिए। ही इज द रिचेस्ट मैन, RICH, यहाँ पर RICHES, रिचेस्ट मैन, ही इज द रिचेस्ट मैन, वो अमीर तरीन आदमी है। तो ये क्या एडजेक्टिव में ये पहली, दूसरी, तीसरी सिफ्तें रिच, रिचर, रिचेस्ट, इसकी तीनों सिफ्तों का पता होना जरूरी है। इस तरह अगर आपको कहीं पेपरों में या कहीं भी टेस्ट में ये आ जाए कि वो अमीर तरीन आदमी है, इसकी इंग्लिश बयान करें, तो अगर आप यहाँ ही इज द रिच मैन लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ही इज द रिचेस्ट मैन ये लिखेंगे तो आपका जुमला दुरुस्त होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। एडजेक्टिव, ये मेरे पास एडजेक्टिव इसमें सिफ्त आ चुका है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और pronoun is called adjective। दोबारा, a word that describe the quality of a noun or pronoun is called adjective। एक नाउन या pronoun की क्वालिटी, उसकी जो सिफ्त है को जो लफ्ज बयान कर दे उसे इसमें सिफ्त कहते हैं। तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जो लफ्ज किसी इसम या इसमें ज़मीर की कोई खूबी बयान करे, जो लफ्ज किसी इसम या इसमें ज़मीर की कोई खूबी बयान करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम नाम या नाम इसमें ज़मीर की इसम नाम कहते हैं, या इसमें ज़मीर या ही शी वगैरह जो इस्तेमाल होता है उसकी कोई खूबी बयान कर दे, उसमें अच्छाई है। ये दो तरह की होती है, याद रखें। जो खूबी होती है, खूबी जो होती है, क्वालिटी जो होती है, वो दो तरह की होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। जैसे में एक शख्स चोर है तो वो क्या है, उसकी एक उसमें खूबी है लेकिन बुरी खूबी है। एक शख्स है वो सच्चा शख्स है, ट्रूथफुल है, मतलब कि सच्चाई बयान करता है, सच बोलता है, तो उसमें सच बोलने की वो सच्चा है, यानी कि उसमें अच्छाई की क्वालिटी मौजूद है, खूबी मौजूद है। खूबी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, इस तरह क्वालिटी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अब इसकी एडजेक्टिव की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि एक इसकी एग्जाम्पल है रिच, और एक जैसे कि नोबल, और एक जैसे इसकी ले लेते हैं ब्यूटीफुल। तो अब ये कलम काफ़ी है। जैसे कि रिच का मतलब होता है अमीर, कोई शख्स अमीर है, उसमें खूबी है अमीरी होने की। इसी तरह कोई शख्स नोबल है, नोबल से मुराद मतलब कि शरीफ है,
तो ये भी उसमें एक खूबी है, अच्छाई खूबी है। इसी तरह अगर कोई शख्स खूबसूरत है तो ये भी उसमें एक क्या है, खूबी है, खूबसूरत। तो ये मेरे पास एडजेक्टिव की एग्जांपल्स आ चुकी हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में। अब नेक्स्ट चलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त की काबिली दर्जे, इसमें सिफ्त की के डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त के काबिली दर्जे यानी इसमें सिफ्त के जो दर्जे हैं उनको बयान करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास आता है पॉजिटिव डिग्री, तो इसे उर्दू में कहते हैं तफजीले नफ्सी। सेकंड मेरे पास है कंपैरेटिव डिग्री, इसे कहते हैं तफजीले बाज, ये जवाद है बाज। सुपरलेटिव डिग्री थर्ड, और थर्ड में है तफजीले कुल। आप इसके नेक्स्ट चलते हैं इनकी वजाहत की तरफ। पॉजिटिव फर्स्ट मेरे पास इसकी जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। इट इज डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटी, ये जाती खूबी को बयान करती है। पर्सनल कहते हैं जाती, जो इंसान में खुद मौजूद हो, जो मतलब कि खुद के साथ ही उसे कंपेयर कर रही हो, डिग्री हो। मिसाल के तौर पर ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इसमें जो गुड है वो सिफ्त है, क्वालिटी है। तो यहां पर आएंगे वो एक अच्छा लड़का है। तो अभी तक शायद इसकी इतनी आपको समझ नहीं, इंशाल्लाह अगली एग्जांपलों के साथ भी अगली डिग्रीज के साथ चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी और मजीद समझ आएगी कि वो एक अच्छा लड़का है। तो अच्छे के लिए क्या इस्तेमाल है, गुड का इस्तेमाल हो चुका है। तो गुड अब मेरे पास पॉजिटिव डिग्री या फर्स्ट डिग्री है। इतना बाकी जो इसकी दो डिग्री मैं जब बयान करूँ इंशाल्लाह आपको इसकी भी मजीद समझ आएगी। जो उर्दू में है वो मेरे पास जो है डिग्री है वो अच्छा है, लफ्ज मतलब कि अच्छा है, वो एक अच्छा लड़का है। तो ये इसकी तफजीले नफ्सी, इसकी फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। अब मेरे पास सेकंड जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें जो मेरे पास है वो है इट डिस्क्राइब द कंपैरिजन विद इन टू पर्सन्स और थिंग्स। याद रखें कि मतलब कि ये इंग्लिश या उर्दू में मेरी थोड़ी भी गलती हो जाए तो आप उसको दुरुस्त कर लें। जैसे कंपैरेटिव है, कंपैरिजन है, इस तरह अक्सर गलती हो जाती है लिखने में वगैरह में। तो आप उसमें कहीं मुझसे जैसे ये इंग्लिश लिखी गई है तो इसमें अगर गलती हो तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। तो उर्दू में इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री यानी तफजीले बाज, तो जो गलती वगैरह हो तो उसे दुरुस्त कर लिया करें, ठीक है। तो ये मेरे पास तफजीले या डेफिनेशन वगैरह में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो या अगर आप कहीं से कोई डेफिनेशन या कहीं से भी कोई और मालूमात मिलती है तो आपसे वहां से आप पिकअप कर सकते हैं। तफजीले बाज, ये दो अशखास या चीज़ों के दरमियान में मुकाबले को बयान करती है। ये दो अशखास या चीज़ों के दरमियान में मुकाबला को बयान करती है। यानी कि इट डिस्क्राइब द कंपैरिजन विद इन टू पर्सन्स और थिंग्स। इट डिस्क्राइब द कंपैरिजन विद इन टू पर्सन्स और थिंग्स, ये दो शख्सों या दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन यानी मुकाबले को ज़ाहिर करती है। दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ ही इज बेस्ट देन हिम, ये ही इज बेस्ट देन हिम, वो उससे बेहतर है। तो ये इसकी उर्दू होगी वो उससे बेहतर है। तो अब देखें कि वो इससे बेहतर है, तो इसमें बेस्ट का लफ्ज हुआ है। तो फर्स्ट जो डिग्री थी इस तरह उर्दू में बेस्ट है और उर्दू में बेहतर है, इंग्लिश में बेस्ट उर्दू में बेहतर। तो ये सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। तो ये जो फर्स्ट थी वो उसमें क्या इस्तेमाल हुआ था, गुड, वो खुद अच्छा लड़का है। तो सेकंड उसकी डिग्री कौन सी होगी, बेस्ट, और उर्दू में इसको कहते हैं बेहतर। तो ये इसकी सेकंड डिग्री है, यानी कि एक लड़का दूसरे से बेहतर है तो उसके लिए बेस्ट का अल्फाज होता है। तो यहाँ पर गुड नहीं लिखेंगे, गुड लिखेंगे ही इज गुड देन हिम, तो ये गलत हो जाएगा, ही इज बेस्ट देन हिम। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का ये फायदा है, वो उससे बेहतर है। तो ये सेकंड डिग्री है और इसे उर्दू में तफजीले बाज है। बेहतर कैसे कहते हो, तफजीले बाज कहते हैं। अब थर्ड डिग्री की तरफ चलते हैं। थर्ड में पास डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री। इट डिस्क्राइब द कंपैरिजन वन टू अदर आल, यानी कि इट डिस्क्राइब द कंपैरिजन, ये कंपैरिजन को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, वन टू अदर आल, दूसरे सब से। तो इसे सुपरलेटिव डिग्री को उर्दू में कहते हैं तफजीले कुल,
तफजील कुल, और ये है ये एक का मुकाबला दूसरे सब से बयान करती है। ये एक का ये डिग्री है, ये एक का मुकाबला दूसरे सब से बयान करती है का मतलब कि यानी एक डिग्री है, तफजील कुल है। तो अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही इज बेटर, वो बेटर है इन द क्लास। तो यहां इसकी जो उर्दू होगी वो क्लास में सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो यहां पर इसमें सुपरलेटिव जो डिग्री है वो बेटर है, थर्ड डिग्री इसकी बेटर है। तो उर्दू में से बेहतरीन का लफ्ज कहेंगे कि वो क्या है, बेहतरीन है क्लास में, यानी कि वो क्लास में तकरीबन सबसे बेहतरीन है, सबसे दूसरे सब बच्चों से क्या है, अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बेटर इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो ये इसकी थर्ड डिग्री है। तो ये हम देखें कि सबसे पहले गुड है, गुड ए के लिए होता है, वो एक अच्छा लड़का है। तो सेकंड जो इसकी डिग्री बनी है वो मेरे पास ही इज द बेस्ट है, बेस्ट यानी वो दूसरे एक लड़के से बेहतर है, तो इसके लिए बेस्ट देन हिम आएगा। और अगर पूरी क्लास में अगर कोई शख्स अच्छा है तो इसके लिए बेटर का इस्तेमाल होगा। ही इज बेटर इन द क्लास, यानी पूरी क्लास में वो सबसे क्या है, बेहतरीन लड़का है, वो क्लास में सबसे बेहतरीन है। तो इस तरह बाकी सब बच्चों से जो शख्स बच्चा अच्छा हो तो इसके लिए बेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे पास कुछ है रूल्स टू मेक डिग्रीज, तो मैं इसको उर्दू में यहाँ बयान करता हूँ कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं कि जिनमें मतलब कि जो रूल्स के बगैर मतलब कि रूल्स के मुताबिक तब्दील होती हैं, कुछ होती हैं रूल के मुताबिक तब्दील नहीं होती, मतलब कि वैसे ही तब्दील होती हैं, कुछ में रूल्स अप्लाई होता है, कुछ में ऐसे नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ग्रामर या मुफाद नहीं है तो उसके अलावा यहाँ से भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ से भी आप उसको याद कर सकते हैं। अगर किसी पास कोई ग्रामर वगैरह है या कहीं से आपको कहीं और से भी आपको इसकी मालूमात मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मेरे पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये तीनों डिग्रीज दे दी गई हैं। पॉजिटिव पहली है, कंपैरेटिव सेकंड और सुपरलेटिव थर्ड है। तो जो मेरे पास जो फर्स्ट है मेरे पास है इसमें बोल्ड है, सेकंड इसमें बोल्डर, थर्ड में इसमें बोल्डेस्ट। अब देखिए बोल्ड है, बोल्ड के बाद बोल्डर आ चुका है। कुछ ऐसी होती हैं जिनके बाद क्या है, बाद में डी के बाद ई आर, जिसके बाद फर्स्ट मेरे पास है बोल्ड है, सेकंड इसमें क्या होगा, ई आर का इजाफा होगा, थर्ड में ई एस टी का इजाफा होगा, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। इस तरह हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। इस तरह कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसमें फर्स्ट जैसे है, फर्स्ट के बाद जो सेकंड आएगी उसमें सिर्फ आर का इजाफा किया जाएगा, थर्ड में ई एस टी का इजाफा किया जाता है। जैसे फर्स्ट है एबल, एबलर, आर का इजाफा किया गया है, एबलेस्ट, एस टी का इजाफा किया गया है। इस तरह बाकी में भी सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसी तरह कुछ ऐसी डिग्री होती हैं जिसमें आखिर में फर्स्ट में वाई आता है और उसकी चेंजिंग करने में वाई की बजाय आई ई आर का इजाफा करते हैं सेकंड में, और थर्ड में आई ई एस टी, आईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, यहाँ पर हेल्दियर, हेल्देस्ट। इसी तरह जो मेरे पास यहाँ पर देखें आप लक्की जो मेरे पास है, लक्की, लकीयर, लकीएस्ट। इसी तरह ही प्रीटी, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। इस तरह कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसमें आखिर में वाई तो आता है, वाई के बाद क्या आता है, ई आर का इजाफा किया जाता है और अगले में ई एस टी का। जैसे ग्रे, ग्रे है, वाई का ग्रेयर और ग्रेएस्ट। इसी तरह कुछ ऐसी होती है जिसमें शुरू में क्या कहते हैं, मोर का इजाफा कर देते हैं, और फर्स्ट में क्या फर्स्ट जो होती है उसी के आगे क्या कहते हैं, पहले सेकंड डिग्री बनने के लिए मोर, थर्ड के लिए मोस्ट इस्तेमाल किया जाता है उस डिग्री से पहले। जैसे एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, और ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कांग्रेस, कोरेजियस, मोर कोरेजियस, मोस्ट कोरेजियस, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। इसी तरह ही कुछ ऐसी डिग्री होती हैं जिसमें ई जी
आर का इजाफा किया जाता है, और सेकंड में, और थर्ड में EGST का इजाफा किया, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। जैसे कि कुछ ऐसी डिग्री होती है जिनमें आखिरी लफ्ज जो आता है उसको रिपीट किया, एक बार रिपीट करना पड़ता है, और उसके बाद EREST का इजाफा किया जाता है। जैसे फैट है, फैटर, फैटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, TERTEST, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, रेड, रेड, रीडर, रीडेस्ट। इसी तरह कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिनमें बेतरतीबी से ही उनकी चेंजिंग होती रहती हैं। वो नेक्स्ट चलते हैं जिनकी कोई तरतीब नहीं हो रही होती चेंज होने की। जैसे ये देखें पॉजिटिव जो डिग्रीज मेरे पास हैं वो देखें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है, बैड, इवल है, और इसको सेकंड इसकी वर्स या और से है, और थर्ड मेरे पास ऑस्ट या वोस्ट है। इस तरह जो मेरे पास है फार है, फार्थर, फारदेस्ट। देखें मुख्तलिफ चेंजिंग हो रही है खुद ब खुद, कोई रूल्स नहीं चल रहा, कुछ तरतीब नहीं चल रही, बेतरतीबी चल रही है। फॉर, फॉर्मर, फॉरमेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हिंड, हिंड, हिंडर, हिंड मोस्ट, इन, इनर, इन मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, लिटल, लेस, लिएस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। ये देखना थोड़ी सी यहाँ पर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। तो ठीक, यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है।